वॉर एंड टेरर क्या है? वॉर एंड टेरर क्या वॉर अगेंस्ट कश्मीरीज है? वॉर ऑन टेरर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपके मुल्क को तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, और ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये पूरी दुनिया कहती है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा दहशतगर्दी क्या होती है। आप जब भी आप कश्मीर में तो उल्टा है, और आप फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इंडिया सपोर्ट्स द पैलेस्टीनियन कॉज बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन फोर्सफुल ऑक्यूपेशंस। इनफैक्ट पाकिस्तान का स्टैंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है भाई। एक तरफ से आप इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करते ना, फिर आप अगर विकीलीक्स को उठा के देख लें, आप कितने सारे क्लासिफाइड्स को उठा के देख लें, आपकी इंटेलिजेंस कॉपरेशन मोसाद के साथ पूरी है। दोस्तों, ये एक रिएक्शन वीडियो है और इस पर्टिकुलर पाक मीडिया से आए हुए वीडियो में अभी आप देखेंगे किस तरह से भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बात की जा रही है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कई सारी जानकारी मिलेगी, आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जहाँ तक वीडियो की बात है दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। वॉर ऑन टेरर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आपके मुल्क को तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, और ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये पूरी दुनिया कहती है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा दहशतगर्दी क्या होती है। आप जब भी आप कश्मीर में तो उल्टा है, और आप फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इंडिया सपोर्ट्स द पैलेस्टीनियन कॉज बिकॉज वी डू नॉट बिलीव इन फोर्सफुल ऑक्यूपेशंस। इनफैक्ट पाकिस्तान का स्टैंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है भाई। एक तरफ से आप इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करते ना, फिर आप अगर विकीलीक्स को उठा के देख लें, आप कितने सारे क्लासिफाइड्स को उठा के देख लें, आपकी इंटेलिजेंस कॉपरेशन मोसाद के साथ पूरी है। आप प्लीज आज रात को बैठिएगा, पढ़िएगा ऑपरेशन साइक्लोन के बारे में। इसमें 4 एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व थी, MI6, CIA, ISI एंड मोसाद, जो अफगान जिहाद के टाइम पे हुआ है। तो आपकी कॉपरेशन उनके साथ हर जगह है। फिर विकीलीक्स में ये भी एक लीक हुआ था कि जब इंडिया में जब 26/11 हुआ है, उसके पहले ISI के एक रिप्रेजेंटेटिव, अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो चीफ थे या फिर कोई अदरवाइज कोई ऑफिशियल थे, जो मोसाद के एक ऑफिशियल से मिले थे टर्की में, और उन्होंने कहा था कि ऐसा एक अटैक जो है वो ऑर्केस्ट्रेट हो सकता है और उसमें ज्यूज को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है कि आप उनके साथ इंटेलिजेंस लेवल पे कॉपरेशन रखते हैं, आप उनके साथ आप उनकी मदद पूरी लेते हैं, बट आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और आपको बड़ी तकलीफ है इस चीज से कि इंडियंस जो है वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। भाई, इसराइल ने हमारा हर चीज में साथ दिया है। कारगिल वॉर में भी इसराइल ने इंडिया की बहुत मदद की है, तो हमारे एक रिलेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड, आप मुझे एक रीजन दे दीजिए कि पाकिस्तानी जो है वो टर्की, जिसको रोक नेशन कहा जाता है, टर्की ने ग्रीक लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, एजेंसी में वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगाई गई हैं EU की तरफ से। पाकिस्तानी तो पूरा दिन पागलों की तरह कहते रहते हैं पाकिस्तान लव्स टर्की, तो टर्की लव्स पाकिस्तान। तुम्हारा तुर्कों के साथ क्या लेना देना भाई? अगर तुम्हारा कनेक्शन भी कोई है तो वो इन्वेडर्स थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने फोर्स कन्वर्शन करवाई है। हमें इस चीज का अंदाजा है कि इंडिया को बुरा लगता है कि कोई भी मुल्क कश्मीर की मदद करे। तो जारी बात है, आप जब टर्की के बारे में बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप वो कश्मीर को माइंड में रख के बात कर रहे हैं कि वो कश्मीर की मदद। नहीं, हम टर्की की ओवरऑल एक रेप्यूटेशन को कंसिडरेशन में रख के बात कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एन अग्रेसर, इट इज फेसिंग सो मेनी सैंक्शंस। और आपको मैं फिर करेक्ट कर दूं, आपका बार बार वो जो राग है वो कश्मीर पे ही आप अलापते हैं। आपका एक ही रिश्ता है कश्मीरियों से, वो ला इल्ला इल्लल्लाह का है, और कोई आपका उनके साथ रिश्ता नहीं है, ठीक है? तो इससे बड़ा और क्या रिलेशन हो सकता है? तो अगर आप रिलीजन को यूनिफायर अगर आप कंसिडर करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी यूनिफाई होके अगर इसराइल को सपोर्ट कर दिए, तो आपको ये क्या है कि हम तो भाई रिलीजन के नाम पे यूनिफाई करेंगे, दूसरे लोगों को आप क्रिटिसाइज करेंगे? ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है? मेरी बात सुने, अगर मेरा किसी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है तो किसी को इससे क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? मेरा तो सिंपल सवाल था जिसको आपने एड्रेस नहीं किया मैडम। मेरा सवाल ये था कि क्योंकि फलस्तीन के अंदर एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, तो आप समझते हैं कि अगर हमने उस फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्द ना कहा, बेशक उनके ऊपर एयरफोर्स, देखें
ह्यूमन राइट्स वॉच देख लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लें, वो कहते हैं कि जो इसराइल है वो 5-5 हजार बच्चे जो हैं वो मार देता है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आप एक अग्रेसर जो है उसकी बात मानते हुए उन हत्या लोगों को जिनके पास छोटे छोटे रॉकेट और शुरलियां हैं, आप उनको ये कहती हैं कि ये दहशतगर्द हैं। ये आप सिर्फ इसलिए कहती हैं क्योंकि अगर आपने ये ना कहा तो फिर कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को भी इसी तरह मानना पड़ेगा। मैंने तो मैडम एक मासूमाना सा सवाल किया था क्लैरिटी के लिए। आपका सवाल इतना मासूम है कमर साहब कि आपने एक दो सेंटेंसेस में कंप्लीटली टेरर को नॉर्मलाइज कर दिया है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एवरेज पाकिस्तानी। आई एम नॉट एट ऑल शॉक्ड और सरप्राइज्ड। आपने छोटी छोटी शुरलियां, छोटे छोटे रॉकेट आपने बोल दिया। 4000 रॉकेट जो हैं वो इजराइल पे गिरे हैं। मतलब इतनी आपको तकलीफ है कि इजराइल के पास अपना आयरन डोम डिफेंस क्यों है? मतलब वो क्या करें, अपना डिफेंस ना क्रिएट करें। आप किसी स्टेट पे, छोटा सा वो मुल्क है, 4000 रॉकेट फेंकेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा। डिफेंस वही क्रिएट करता है जिसको, जो एंटिसिपेट करता है कि हम पे अटैक हो। और आप एक तरफ से तो आपके, मैंने दूसरे शोज देखे, आप पूछ रहे हैं कि इंडिया ने तो देखो जी पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है। आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया। इंडिया ने हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है विदाउट यूजिंग टेरर एज अ मींस ऑफ रेजिस्टेंस। यही हमारा मौक़िफ़ कश्मीर में भी है। देखिए, हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। आप मुझे बता दें, आपके पास ऐसा क्या है जिसके बेसिस पे आप कश्मीर पे हक जमाते हैं? मैं आपको ना एक दो एम्बिग्विटी सीधे गिना देती हूँ, हियर मी आउट, ठीक है? आपका जो पूरा मुल्क है, इट इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, he claimed Pakistan on the basis of the alleged fact कि Hindus and Muslims can never share a common nationality. But when Pakistan was finally given, he left 3.5 करोड़ मुसलमान यहीं पे, and he told them, okay, you be here, we are going there, and you be here, it is going to be a secular state. So that defeated the whole purpose of the partition. ऐसा कैसे है कि जो पंजाब और जो बंगाल के मुसलमान हैं वो हिंदुओं के साथ एक कॉमन नेशनैलिटी नहीं शेयर कर सकते, बट जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मुसलमान हैं, जहां पे पूरी पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई और वहीं पे जाके खत्म हुई, उनको वो हिंदुओं के साथ रह सकते हैं। तो ये आपकी ना कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत ज्यादा है। फिर आप एक मिनट, आप फिर कहते हैं, देखिए, रिपब्लिक होता है एक ऐसा मुल्क वेयर द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स, ठीक है? फिर एक इस्लामिक स्टेट होता है, वो ऐसा मुल्क होता है जहां पे शरिया इज द सुप्रीम लॉ। फिर देयर इज डेमोक्रेसी, जिसमें आपको पता है इट्स अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। उसमें पूरा मेजॉरिटी का काम चलता है। अब पाकिस्तान का आप नाम ही देख लें, यू आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, you are also a republic, you are also an Islamic state, and you also claim to be a democracy. I don't know how does that even work.